हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और 26 दिसंबर को जो है उनका पीटी का एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में जो है पूरे जनवरी 2021 से और दिसंबर 2020 जो शुरुआत का है लास्ट नवंबर तक का इसमें जो पूरा करंट अफेयर का है बहुत ही महत्वपूर्ण जो कलेक्शन है दोस्तों। और इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्ज़ाम में ना पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए और एक भी प्रश्न को मिस मत करिए। और इसको देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग अगर चाहो तो कमेंट में करके आप इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू से लास्ट तक देखते हैं क्या है इसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो आज है कि टोक्यो में संपन्न 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का शुभांकर क्या था। दोस्तों इसका जो है मिराई तोबा था, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को जैसे कि समय कम बचा हुआ है तो आप लोग जो है इसका जो सुपर फास्ट तरीके से आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए, हो सके तो 2-3 बार इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग को अब जो है रिवीजन ही करने में जितना है फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में जो है 206 देशों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम स्थान कौन था पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं इसमें पहला जो अमेरिका था, और दूसरा की बात करें तो चाइना, और तीसरा जापान। अगर भारत की बात करें दोस्तों तो भारत के स्थान जो है 48वां था। ये केवल मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए कि PDF मेरे को चाहिए तो आप लोग कमेंट में करके ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर भारत की बात करें तो दोस्तों 48वां स्थान है, प्रथम अमेरिका जिसने टोटल अगर बात करें तो 113 और मेडल जीते हैं, जिसमें से जो 39 का जो है क्या है गोल्ड है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह सेकेंड लेवल पे बात करें तो कौन है चाइना, जिसमें 88 पूरा मेडल जीते हैं, जिसमें जो है 38 जो है उनका गोल्ड है, ठीक है। जापान तीसरे नंबर पे पूरा वो जो 58 मेडल जीते हैं, जिसमें से जो है उनका क्या है 27 जो है गोल्ड है। और भारत की अगर बात करें तो दोस्तों पूरा जो है 7 पदक जीते हैं, जिसमें से जो है स्वर्ण पदक 1 है जो नीरज चोपड़ा जीते थे, और 2 जो है रजत जीते हैं जो मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, ठीक है दोस्तों। और 4 जो है कांस्य पदक है। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है दोस्तों। सभी जो लगभग ओलंपिक का है दोस्तों या कोई भी टॉपिक का है तो उसको एक जगह में करके आप लोगों के सामने लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं आगे का प्रश्न जो है भारत की कुल कितने खिलाड़ियों ने 32वां ओलंपिक में खेल में भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। तो 127 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें मेल की बात करें तो 71 और फीमेल का 56, ठीक है दोस्तों। और टोटल अगर देशों की संख्या बात करें तो 206 देशों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका था और भारत का 48वां। और देख सकते हैं इसमें क्या है उद्घाटन में ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन थे मनप्रीत सिंह एवं MC मैरी कॉम, और समापन में ध्वजवाहक कौन थे तो बजरंग पूनिया, ठीक है दोस्तों। ये सब प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। उद्घाटन में तो मनप्रीत सिंह एवं MC मैरी कॉम, और समापन में बजरंग पूनिया, ठीक है दोस्तों। आगे का प्रश्न देखते हैं। टोक्यो में संपन्न 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल में शामिल 162 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा था तो 24वां, ठीक है। अगर जनरल गेम का करें तो 48वां, अगर पैरा ओलंपिक में 24वां, सीधे आधा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो 16वां था वो 32वां। और जहाँ तक भारत की बात करें तो जिसमें 24वां स्थान रहा, जिसमें से जो है टोटल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। अगर प्रथम पोजीशन की बात करें तो चाइना है जो 207 पदक जीते हैं, दूसरा में ब्रिटेन 124 और तीसरा में अमेरिका 104। उसमें अमेरिका फर्स्ट था, इसमें जो है चाइना फर्स्ट है, ये याद रखिएगा। और उसमें जो भारत है 1 स्वर्ण पदक और इसमें जो है 5 स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है तो डेविड डियोप फ्रांस का है। ये बुक जो था इनका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है दोस्तों। किनको मिला था तो डेविड डियोप को जो फ्रांस का थे मैन बुकर पुरस्कार 2021 से, और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि बिहारी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया है, जो 30वां पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार 2021, तो किसको दिया गया है तो मोहन कृष्ण वोहरा को, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। किसे प्रदान किया गया तो मोहन कृष्ण बोहरा को, तस्लीमा
संघर्ष और साहित्य ये जो है उनका लेख है। ठीक है, किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को संग्रह है दोस्तों, शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। व्यास सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है, जो 31वां है अपने क्रम में। ठीक है दोस्तों, तो किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे। पुस्तक जो है क्या है? पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, किन्हें मिला है व्यास सम्मान? तो प्रोफेसर शरद पगारे। ये भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो सरस्वती सम्मान जो है 30वां 2020 किसे प्रदान किया गया है, यानी सरस्वती सम्मान 2020 का जो है जिसका क्रम संख्या जो है 30 है, किसे प्रदान किया गया है? तो ये होगा कौन? शरण कुमार लिम्बाले। उपन्यास जो था सनातन। ठीक है, ये भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यानी तीनों जो है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान और जो लास्ट था अपना बिहारी पुरस्कार, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों प्रश्न है। ये तीनों में से कोई ना कोई पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते तो सफ़ेद प्याज और हाथी मिर्च क्रमशः किस राज्य का GI टैग है? तो हाथी मिर्च पूछेगा तो महाराष्ट्र का, और सफ़ेद प्याज पूछेगा तो महाराष्ट्र का, और हाथी मिर्च पूछेगा तो मणिपुर का। फिर से याद कर लीजिएगा, सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र, हाथी मिर्च मणिपुर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार का आगामी 2022 में प्रमुख लक्ष्य सबके लिए आवास मुहैया कराना क्या है? देखिए 2022 का जो अगर लक्ष्य पूछेगा तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है क्या है? सबके लिए आवास मुहैया कराना। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, और तीसरा में बात करें तो सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, और किसानों की आय को दोगुना करना। यानी 3, 4, 5 लक्ष्य ऐसा है जो 2022 में भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो पहला बता देता हूँ, सबके लिए आवास मुहैया कराना यानी घर, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, और तीसरा में बताएं तो सभी गांव को जो है ब्रॉडबैंड से जोड़ना और किसानों की आय को दोगुना करना। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है इस तरह से ना कि जो किसानों की आय की दोगुना करना मतलब कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2022 तक। इसी तरह पूछेगा कि सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2022 तक। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जो है अभी चलन में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रश्न उठाया हूँ। 4 प्रश्न ऐसा है। ठीक है, अगला प्रश्न जो देख सकते हैं, भारत को टीबी एवं HIV से मुक्ति करने का लक्ष्य क्या है? देखिए टीबी पूछेगा तो 2025 और HIV तो 2030। ठीक है दोस्तों, टीबी 2025 और HIV 2030। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक एवं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य क्या है? अगर देख सकते हैं इसमें क्या बताया गया है कि 5वीं अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन कब तक? तो 2024-25। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया 2024-25। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब? तो 2030 में। याद रखिएगा हमेशा, 5 वाला तो 24-25 और तीसरी अर्थव्यवस्था तो 2030 में। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे एवं भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य क्या है? भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे 2030 और भारतीय ऊर्जा को स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य पूछेगा तो 2047। ठीक है, भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे 2030 और ऊर्जा क्या है? भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य क्या है? तो 2047। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो गोवा में। याद रखिएगा, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ? गोवा में। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा है? तो चाइना ने। ठीक है दोस्तों, 6G उपग्रह सबसे पहले कौन भेजा है? तो चाइना ने। याद रखिएगा हमेशा। इसी तरह अगला प्रश्न है कि जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो रूस हो जाएगा, जो जानवरों के लिए टीका बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को सुपर फास्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि जो आप लोगों को रिवीजन हो सके, और केवल ये जो है टॉपिक जो आपका है ये वीडियो रिवीजन के लिए मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार। ठीक है दोस्तों, 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 एवं सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी कौन जीता है? ठीक है दोस्तों, तो विजय हजारे पूछेगा तो मुंबई और सैयद मुश्ताक अली तो तमिलनाडु। ठीक है, विजय हजारे तो मुंबई और सैयद मुश्ताक अली तो तमिलनाडु। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 एवं T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो जैसे जानते हो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है 2021 में न्यूजीलैंड ने जीता था, जबकि T20 वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न जो 20वां प्रश्न दोस्तों ये है कि G20 शिखर सम्मेलन
2021 का आयोजन अक्टूबर 2021 में किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इटली की अध्यक्षता में, जो कि वर्चुअल रूप से हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये सुदामा ये गलत छपा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है अक्टूबर 2021 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इटली की अध्यक्षता में, जो वर्चुअल रूप से हुआ था। और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2021 में किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो भारत की अध्यक्षता में, वो भी वर्चुअल रूप से। याद रखिएगा, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में किया गया है वर्चुअल रूप से। आगे का प्रश्न देख सकते हैं, SCO की 21वां बैठक सितंबर 2021 की अध्यक्षता किस देश में किया गया था? ठीक है, SCO, तो इसका बैठक जो है कजाकिस्तान की अध्यक्षता में किया गया था। और इसका जो लेटेस्ट यानी 9वां कंट्री बना है वो ईरान बना। ठीक है, SCO का 9वां कंट्री कौन बना है? तो ईरान, जिसकी अध्यक्षता जो है अब की बार कजाकिस्तान ने किया था। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जून 2021 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? नाटो शिखर सम्मेलन पूछेगा तो बेल्जियम, ब्रुसेल्स। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न जो देखिए क्या है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख। ठीक है दोस्तों, जहाँ जो है 100% की पहली जो कोविड वैक्सीन है वो लगा दिया गया है, पहली डोज। उसी तरह अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बना है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे। ठीक है, पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन तो पश्चिमी मध्य रेलवे। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो केरल में। याद रखिएगा, पहला विश्वविद्यालय जो डिजिटल है कहाँ खोला गया है? तो केरल में। लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश है कौन सा? तो सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा हमेशा। लैब निर्मित मांस को मंजूरी दिया है सिंगापुर। सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल। सब्जियों के लिए MSP कौन सा राज्य दे रहा है पहली बार? तो केरल। T20 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो हैदराबाद। याद रखिएगा, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 किसे चुना गया है? तो हैदराबाद। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो भागलपुर, जो कि बिहार में पड़ता है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रथम वेधशाला पूछेगा तो कहाँ? भागलपुर। अगर देख सकते हैं अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना में। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र तो पटना, और प्रथम वेधशाला पूछेगा डॉल्फिन का तो कहाँ? भागलपुर। दोनों जो है बिहार में पड़ता है। ठीक है, हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो आइसलैंड में। ठीक है दोस्तों, हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो आइसलैंड। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नवंबर 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, यानी 2021 में जो बौद्धिक सम्मेलन होगा, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 में बिहार, राजगीर, नालंदा में होगा। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न जो है, 108वां जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2022 में पुणे में किया जाएगा, जिसका थीम क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका इसमें कुछ गड़बड़ी दिख रहा है, नहीं 2022 में होगा दोस्तों, जिसका थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2022 में होगा 108वां। ठीक है, देख लीजिएगा इसका डेट, अगर ये 2021 होगा तो 2021 कर लीजिएगा, लेकिन इसका जो मेन थीम है दोस्तों, ये रखा गया था क्या कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और इसमें जो कहाँ किया गया था? तो पुणे में। नंबर कितना था? 108वां। अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं क्या है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन मार्च 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो गांधीनगर, गुजरात। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन मार्च 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो गांधीनगर, गुजरात में। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग 2022 में किया जाएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जैसा कि जानते हैं कि चंद्रयान 2 का जो अपना लक्ष्य रखा गया 2022, जो लैंडर एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। तो दोस्तों क्या कराना है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग रोवर एवं लैंडर का। और अगला प्रश्न है, गगनयान 1 व मंगलयान 2 का लॉन्चिंग वर्ष का लक्ष्य क्या रखा गया है? ठीक है, तो गगनयान 1 का पूछेगा तो 2022 और मंगलयान 2 का तो 2024 में। चंद्रयान
3 का, तो 2022 में। और इसी तरह जो अगला है, इसरो का शुक्रयान 1 लक्ष्य कब रखा गया है, तो 2024 में। शुक्र का पूछेगा तो 2024, मंगल जो गगनयान 1 का तो 2022, और मंगलयान 2 का 2024, और चंद्रयान 3 का भी वो 2022। तो याद रखिएगा हमेशा। और अगला प्रश्न है, सूर्य किरण का 15वां थल सेनाभ्यास सितंबर 2021 में भारत और किस देश के साथ किया गया, तो नेपाल के साथ। सूर्य किरण थल सेनाभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच किया गया है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है। इसी तरह जो अगला प्रश्न है, जय पैड 5वां सेनाभ्यास का आयोजन स्थल कहाँ है, ठीक है। तो रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य कंपनी ZAPAD, ठीक है। जो सेनाभ्यास था, संयुक्त सैन्याभ्यास, ये रूस में किया गया है, जो बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास है, ठीक है दोस्तों। और अगला जो प्रश्न देख सकते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो अल सल्वाडोर को, ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो अल सल्वाडोर को। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ, किस राज्य में किया गया है, तो हरियाणा में। एयर टैक्सी तो हरियाणा, और मलेरिया मुक्त अल सल्वाडोर जो अमेरिकी देश है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन 2 राज्यों के मध्य वाटर फॉर फार्मूला समझौता किया गया है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में। वार फॉर वाटर था, ठीक है दोस्तों। ये था किन 2 राज्यों के मध्य जो है वाटर फॉर फार्मूला का समझौता किया गया है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र। भारत का पहला गांव जहां जो है 100% कोरोना टीका लगवाया गया है, तो बयान जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। एक गाँव ऐसा है जहाँ 100% कोरोना टीका लग गया है, तो कौन सा है, बयान जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो गोवा, ठीक है। जो कुत्तों को काटने से होता है रेबीज, कौन सा हो गया है, रेबीज मुक्त, तो गोवा। देखते हैं अगला प्रश्न, द इंडिया स्टोरी एवं नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्रमशः कौन है, देखिए द इंडिया स्टोरी एवं नेहरू, ठीक है। द इंडिया स्टोरी एवं नेहरू, सॉरी दोस्तों, ये क्या है कि द इंडिया स्टोरी का पुस्तक का लेखक जो है बिमल जलाल हैं, और नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक का पूछेगा तो अवतार सिंह भसीन है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, द इंडिया स्टोरी के लेखक जो है बिमल जलाल, और नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक का लेखक जो है राम अवतार सिंह भसीन है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, ठीक है। एक पुस्तक का नाम हो गया। और दूसरा पुस्तक जो है बुद्धा इन गांधार पुस्तक का लेखक कौन है। अगर पूछा जाएगा बाला एयरक्राफ्ट स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा, तो इसका लेखक जो है मनन भट्ट हैं। और अगर पूछा गया कि बुद्धा इन गंधार पुस्तक का लेखक, तो सुनीता द्विवेदी, ठीक है दोस्तों। बुद्धा इन गंधार, तो उनका कौन है, तो सुनीता द्विवेदी। इसी तरह जो अगला प्रश्न है, सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है, तो गुलमर्ग में, ठीक है। सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया है, तो गुलमर्ग में। विश्व शांति एवं विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अगर शांति में बात करें तो 135वां, और खुशहाली में बात करें तो 139वां है, ठीक है। शांति में 135वां, अगर प्रथम देश बात करें तो आइसलैंड, उसी तरह जो खुशहाली में है 139वां, और उसका प्रथम स्थान जो है फिनलैंड है। तो याद रखिएगा दोनों। इसी तरह जो अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2021 एवं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। प्रेस 2021 में पूछेगा तो 142वां, और पहला जो है नॉर्वे का है। अगर वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान पूछेगा तो 69, अगर प्रथम का बात करें तो नॉर्वे, ठीक है। याद रखिएगा। आप लोग जिनको भी PDF चाहिए इसका, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग। इसी तरह जो अगला प्रश्न है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो अगर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अगर भारत की बात करें तो क्या है 49, और प्रथम जो है फिनलैंड है। और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान जो है 10वां है, और प्रथम जो है सिंगापुर है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। जो भी 6 आपको बताए हैं वो 6 का 6 महत्वपूर्ण है ये रैंकिंग। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता अपनाने वाला विश्व का जो है पहला देश कौन सा है, तो अल सल्वाडोर, ठीक है दोस्तों। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो अल सल्वाडोर। इसी तरह जो अगला प्रश्न देख सकते हैं इसमें, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाला पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है, तो इलियट पेज, ठीक है।
टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आने वाला प्रथम ट्रांसजेंडर पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? इलियट पेज। अगला प्रश्न देख सकते हैं इसमें क्या है कि 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो NK सिंह है, और भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुशील चंद्र। ठीक है, 15वां वित्त आयोग का NK सिंह एवं मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है? भारत के प्रथम लोकपाल एवं भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो प्रथम लोकपाल पूछेगा तो पिनाकी चंद्र घोष, और जो सॉलिसिटर जनरल हैं अभी वो क्या है, कौन है? तुषार मेहता। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान में भी है जो लोकपाल का पिनाकी चंद्र घोष, और भारत का सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता। वर्तमान में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण का क्षेत्र है? वर्तमान में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21.67। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वन आवरण का प्रतिशत अभी वर्तमान में भारत में कितना है? 21.67। एक और देखिए प्रश्न क्या, पश्चिम महोत्सव करलब का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बिहार जो है नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी में। ठीक है, पश्चिम महोत्सव कहाँ किया गया था? कलरब कहाँ? तो बिहार के नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी में। इसी तरह जो देख सकते हैं अगला प्रश्न जो है, फिट इंडिया मूवमेंट एवं खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का पूछेगा तो कुलदीप हांडू, और खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर तो नितिन गडकरी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नोबेल का शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 व्यक्तियों को मिला, जिसमें मारिया रेसा जो फिलीपींस का है, और दामित्री एंड्रिये बीच मुराटेव जो रूस का है। किस लिए दिया गया? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। याद रखिएगा हमेशा, मारिया रेसा फिलीपींस का और दामित्री एंड्रियो बीच मुराटेव रूस का है। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो अब्दुल रज्जाक गुरना तंजानिया का है। ठीक है दोस्तों, नोबेल का तो अब्दुल रज्जाक गुरना जो तंजानिया से हैं। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ निर्माण किया गया है? तो चंडीगढ़ में। इसी तरह जो अगला है, US ओपन 2021 का पुरुष एवं महिला एकल विजेता कौन है? तो US का 2021 में पुरुष का पूछा जाएगा तो डेनियल मेवदेव, और महिला का पूछा जाएगा तो एमा रादू कानू, और पुरुष में डेनियल मेवदेव। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 40वां। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस। विश्व का पहला रेलवे हॉस्पिटल है। ठीक है, क्या नाम है उसका? लाइफलाइन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो किरण बेदी। यानी बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी को। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो तेलंगाना में। फ्लोटिंग सोलर प्लांट पूछेगा तो तेलंगाना। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका के साथ मिलकर ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो बायोटेक कंपनी ने। ठीक है दोस्तों, कौन सी कंपनी ने ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो बायोटेक कंपनी ने। 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 7। इसी तरह अगला प्रश्न देख सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो मिजोरम और त्रिपुरा से है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा और मिजोरम से। इसी तरह जो अगला प्रश्न है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा कलास। ठीक है दोस्तों, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा कलास। अगर अगला प्रश्न की बात करें तो दोस्तों क्या है कि सी ब्रेकर 5वीं पीढ़ी का मिसाइल किस देश के द्वारा बनाया गया है? सी ब्रेकर तो इजराइल के द्वारा। ठीक है, सी ब्रेकर 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है जो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इजराइल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 69वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित राजा। 69वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित राजा। तालिबान हमला के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो रुदेंद्र टंडन। ठीक है दोस्तों, जब तालिबान ने हमला किया था अफगानिस्तान पे तो उस समय भारत का जो राजदूत थे कौन थे? तो रुदेंद्र टंडन। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा? तो गुजरात में, जिसका जो क्षमता होगी 9750 मेगावाट। ठीक है, पूछा जाएगा कि सोलर प्लांट कहाँ बनेगा? तो गुजरात में बनेगा। अगर देख सकते हैं इसमें दूसरा जो प्रश्न था फ्लोटिंग सोलर प्लांट का पूछा गया था, जो कि अपना
तेलंगाना में बन रहा था दोस्तों, ठीक है। फ्लोटिंग वाला पूछेगी तो तेलंगाना, और अगर नॉर्मल की बात करें तो कहाँ, गुजरात में। देख सकते हैं फ्लोटिंग का जो था तेलंगाना था और नॉर्मल का कहाँ था, तो गुजरात में। जो इसका जो कैपेसिटी की बात करें तो 9750 मेगावाट है। तो चलिए थैंक यू दोस्त, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को इच्छा पे ज़रूर लाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में करेंगे, अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूँगा। तो चलिए थैंक यू दोस्त, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।